नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर शेखर सिंह एएसजी आई हॉस्पिटल पटना में रेटिना कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम एक आँखों के पर्दे की बीमारी एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन या जिसे ARMD कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ARMD जो बीमारी है ये वृद्ध आयु वर्ग के लोगों में होने वाली बीमारी है। 55-60 के उम्र से अधिक के लोगों में नज़र के कमी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक ये बीमारी है। इस बीमारी का जैसे नाम से ही पता चलता है सबसे महत्वपूर्ण कारण है आयु का 55-60 के ऊपर होना। इसके अलावा इस बीमारी के कारणों में स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, दिल के मरीज, ऐसे कारण भी शामिल हैं जिन्हें हम एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर बोलते हैं। यानी उम्र के अलावा अगर ये सब परेशानियां या ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको ARMD होने की संभावना ज्यादा है। तो इसी साथ हम समझ सकते हैं कि इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम मॉडिफाई करें। स्मोकिंग की आदत से दूर रहें। अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो उसका सही से ट्रीटमेंट उपचार अपने फिजिशियन से कराएं। दिल के रोगी अपने बीमारियों का सही से उपचार कराएं। इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करने से ARMD होने की संभावना घटेगी या अगर ARMD होता भी है तो उसकी सीवियरिटी की संभावना घटेगी। आते हैं लक्षणों के ऊपर। तो ये बीमारी मेनली दो हिस्से में बांटी हुई है। एक जो थोड़ा शुरुआती स्टेज है जिसे कहते हैं ड्राई ARMD और दूसरा है वेट ARMD जो इसका एक एडवांस्ड रूप है। इसके अलावा ड्राई ARMD का भी एक एडवांस्ड रूप होता है जो कि काफी नजर में कमी कर देता है। ड्राई ARMD जो शुरुआती बीमारी होती है इसमें कई बार दृष्टि में उतनी कमी नहीं होती है, इसीलिए मरीजों को चाहिए कि 55-60 के उम्र के बाद अपने आंखों का रेगुलर चेकअप कराएं और यदि आंखों में या दृष्टि में कोई परेशानी है तो रेटिना स्पेशलिस्ट से एक बार चेकअप कराएं ताकि रूल आउट हो सके ARMD है या नहीं। जांच के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कभी कभी कराते हैं जिनमें OCT, पर्दे की एंजियोग्राफी जिसे FFA कहते हैं या पर्दे का फोटो लेना जिसे फंडस फोटोग्राफी कहते हैं, ये शामिल है। इस बीमारी के उपचार हेतु अगर ये बीमारी शुरुआती या ड्राई फॉर्म में होती है तो उसमें मेनली जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने पहले बात की उन्हें मॉडिफाई करने की सलाह दी जाती है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स व विटामिन युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे इस बीमारी को रोकने में या आगे की स्थिति में बढ़ने से रोका जा सकता है अगर ये ड्राई फॉर्म में हमें डायग्नोज कर पाते हैं हम तो, जिसके लिए रेगुलर चेकअप आंखों की जरूरी है। इन सब के बावजूद अगर किसी को वेट फॉर्म का ARMD हो जाता है जिसमें अचानक से नजर में कमी होना या चीज़ें टेढ़ा मेढ़ा दिखना या चीज़ें छोटा बड़ा दिखना, ये समस्या होती है और जब हम डायग्नोज करते हैं कि ये वेट फॉर्म ऑफ ARMD हो गया है उसका भी उपचार शुरुआती स्टेज में बहुत अच्छे से संभव है बनिस्बत के कि हम काफ़ी लेट करके उपचार स्टार्ट करें। अगर दृष्टि में कमी होने के कुछ ही दिनों में आप डॉक्टर से सलाह करते हैं या जल्द से जल्द सलाह करते हैं और वेट ARMD का पता चलता है तो उसके इलाज के लिए आंखों में कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिन्हें anti-VEGF कहते हैं, जिसके अलग अलग दवा उपलब्ध हैं जैसे कि आइलिया, एक्सेंट्रिक्स, लुसेंटिस, रेजोमैब या एवास्टिन। इन दवाओं से जो वेट AMD में आंखों के अंदर कुछ नई खून की नसें बन के लीकेज होकर के अचानक से नजर में कमी होती है, उस प्रक्रिया को अरेस्ट किया जाता है या रोका जाता है जिससे जो दृष्टि में कमी हुई है उसमें वापस से सुधार की गुंजाइश होती है। ये इंजेक्शन कई बार आपको आपके रेटिना के स्पेशलिस्ट एक महीने के या 6 हफ्ते के अंतराल पे मल्टीपल इंजेक्शंस की एडवाइस दे सकते हैं। उस एडवाइस को उस तरह शुरुआत में अच्छे से फॉलो करने से नजर में सुधार की या नजर में जो स्थिति है उसको बरकरार रखने की गुंजाइश अच्छी होती है। अगर कभी कभी ये बीमारी इससे भी अगले स्टेज में चली जाती है जिसमें आंख के रेटिना या आंख के पर्दे के ऊपर दाग बन जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश कम होती है। उसमें हम एक लो विजन एड के कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे दृष्टि बाधित लोगों को जो दृष्टि बची है उसमें कितना अच्छा से अच्छा वो देख सके उसकी कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा बहुत ही रेयरली इस बीमारी में पर्दे के सामने खून आ सकता है जिसके लिए पर्दे के ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह हमने जो अभी चर्चा की उसमें अंततोगत्वा मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन के रूप में सबसे ज़रूरी है कि अगर आपकी उम्र 55-60 से ज़्यादा है तो आप आंखों का चेकअप एक बार अवश्य कराएं और अगर आपको आंखों में किसी तरह की परेशानी है स्पेशली दृष्टि में तो आप रेटिना स्पेशलिस्ट से एक बार चेकअप अवश्य कराएं। स्मोकिंग की आदत से दूर रहें,
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के मरीज अपने इन बीमारियों का सही से ख्याल रखें। धन्यवाद।